यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो KTG का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए क्लोज्ड वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस एट 200 Kelvin. If 0.05 mole of the same gas at 400 Kelvin is added to it, the final equilibrium temperature in Kelvin of the gas in the vessel will close to। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन का अगर फार्मूला हम लगाएं तो U1 प्लस U2 एंड दिस इजकल टू U1 डैश प्लस कितना हो जाएगा U2 डैश इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का। सो दिस इजकल टू N1 C1 T1 and plus N2 CV and this is T2. So this is equal to N1 plus N2 क्योंकि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमसे पूछा है तो फाइनल दोनों ऐड हो गया है। N2 टेम्परेचर कितना T। सो दिस इज इक्वल टू बेटा अगर यहाँ से देखें हम तो दिस इज़ द CV ना, दिस इज़ द CV, तो CV कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो N1 T1 एन प्लस N2 T2 एंड दिस इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू कितना बच गया T बच गया। सो दिस इज इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जब वैल्यू सबकी पुट कर दो बेटा तो यहाँ से T इज इक्वल टू, क्योंकि सब चीज़ तो आपको गिवन है। ए क्लोज वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस इतना एंड 0.05 मोनोटोमिक सब गिवन है। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ से T की वैल्यू जो आएगी बेटा 40/0.15 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 266.66 कैल्विन आ जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 266 क्या लिख सकते हैं, कैल्विन लिख सकते हैं। सो आंसर इज 266 क्या होगा इसका, कैल्विन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस इज एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द टेम्परेचर इन कैल्विन एट विच द RMS स्पीड ऑफ ए H2 मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। ठीक है, RMS स्पीड के बारे में बात करता है बेटा यहाँ पे। और RMS आपको पता है कि VRMS जो होता है बेटा √3RT अपॉन कितना होता है, M होता है। सो अगर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम बात कर लें, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम बात कर लें बेटा तो VRMS एंड दिस इज N2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3RT1 अपॉन कितना हो जाएगा M1। एंड अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लें, ठीक है, तो VRMS एंड दिस इज H2 एंड दिस इज इक्वल टू √3RT2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज M2 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ N2, दोनों का RMS स्पीड क्या है बेटा, इक्वल, तो कर दो इक्वल दोनों को। सो दिस इज इक्वल टू VRMS एंड दिस इज N2 इजकल टू VRMS और किसका H2 का। सो दिस इज इक्वल टू √3RT1 अपॉन M1 इजकल टू √3RT2 अपॉन कितना M2। 3R कट के बेटा रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो T1 अपॉन M1 इजकल टू T2 अपॉन कितना, दिस इज M2। सो यहाँ से अगर हम T2 निकाल लें बेटा तो T2 इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा T1 M2 अपॉन कितना हो जाएगा M1। बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। T1 इजकल टू कितना है 300 डिग्री सेल्सियस है बेटा। सो दिस इजकल टू 300 एंड प्लस 273, सो दिस इजकल टू 573 क्या हो जाएगा, कैल्विन हो जाएगा। सो ये निकल गया आपका। M1 आपको पता है बेटा दिस इजकल टू 28 क्या होता है, ग्राम, ठीक है, एंड M2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 ग्राम। सो दिस इजकल टू T2 इजकल टू फाइनली हो गया 573 इंटू M2 2 अपॉन कितना 28, कैलकुलेट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 41 कैल्विन आ जाएगा। सो टेम्परेचर इज अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 41 कैल्विन। सो दिस आंसर इज 41 कितना हो जाएगा, कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें बेटा, तो अज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ RMS वेलोसिटी एट 400 Kelvin, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज क्लोज टू। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है आपके, सारा इन्फॉर्मेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट सारा आपको गिवन है। तो टेम्परेचर इजकल टू कितना है बेटा 400 Kelvin। सो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिंगल मास का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो M इजकल टू गिवन है वेट ऑफ N2 मॉलिक्यूल इजकल टू 4.64 इंटू 10⁻28। सो दिस इजकल टू मास इजकल टू हो जाएगा बेटा 4.64 इंटू 10⁻ कितना 28 kg। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन है, सारा गिवन है इन्फॉर्मेशन। सो लैम्डा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा H अपॉन √3kT इंटू कितना हो जाएगा M हो जाएगा। जो फार्मूला है इसका
The de Broglie wavelength of a gas molecule moving with velocity at temperature T is given by फार्मूला है, सो फार्मूला यूज कर दिया हमने यहाँ पे। और जैसे ही फार्मूला यूज करोगे तो लेमडा की वैल्यू h, तो h की वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू गिवन है ऊपर आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू वन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पर माइनस कितना होता है 34 होता है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको गिवन है 1.38 इंटू 10 1.38 इंटू 10 पर माइनस 23 है ना, 23 यस, और इंटू आपको टेम्परेचर 400 हो गया और मास आपको गिवन ही है यहाँ पे 4.64 इंटू 10 पर माइनस 28। सब वैल्यू जब कैलकुलेट 28 है बेटा, ये 4.64 इंटू 10 पर माइनस 28, ठीक है। जब सबकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बेटा तो लैम्डा इज अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.4 एंगस्ट्रम आएगा, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ए पार्ट इसका जो है करेक्ट आंसर है।